ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के 26/12/2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 17/12/1989 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, सदा समर्थ कैसे बने, सदा समर्थ कैसे बने। इसका विस्तार सुनेंगे। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते। बाबा ने कारण बताया अपसेट क्यों होते हैं, क्योंकि अमृत वेले से लेकर के पूरी दिनचर्या में समय प्रमाण अपनी सेट नहीं करते तो फिर अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपीज या फिर वीआईपीज कहते हैं, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते, और वो भी एक दिन पहले की नहीं, उनकी तो एक 2 मिनट की दिनचर्या पूरी, इतनी तारीख को इतने बजे क्या करना है, पूरा सेट होता है पहले से। बाबा कहते तो आप कौन हो? कहते हैं वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो बाबा पूछते हैं तो आप कौन हो? वो भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान होने के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी आगे लगा दो तो भी कम है। वी ये मुरली भी बाबा ने हमारे सामने लगातार लगभग चलाई थी। बाबा ने कहा चाहे दुनिया वाले वीआईपीज के आगे, वो भी आपके आगे वीआईपी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके आगे चाहे जितना मर्जी आए वीआईपी लगा दो, आप इतने इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण होने के नाते, ईश्वरीय संतान होने के नाते। तो बाबा कहते लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान होने के नाते, ब्राह्मण जीवन होने के नाते आप कितनी भी आगे लगा दो तो भी कम है। लेकिन आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है।
तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। ये बाबा ने कारण बताया। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, पूछ रहे बाबा, वह अभी बन रहे हो, बन गए हो या अभी बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, फॉलो फादर करने वाले, कदम पे कदम रख के चलने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम पर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है व मुश्किल है, फिर बाबा पूछ रहे हैं। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, ये नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन परमान हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका बाबा कहते कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उसको दुआएं तो ज़रूर मिलती हैं। उसके कहने के अनुसार जब हम चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसकी भी दिल से दुआएं तो ज़रूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, ये सब प्राप्तियां कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसे ही मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः ही आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उनमें कभी कभी आधा फेल हो जाते।
फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे। इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। देखो कैसे कैसी अवज्ञाएं हम करते हैं, वो बाबा ध्यान दिला रहे। उठ करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। पूछ रहे बाबा, चेक करो अपने आप को। कई बार तो हम उठते ही नहीं, और अगर उठ जाते हैं तो उठ करके भी अगर आलस अलबेलापन सुस्ती में बैठते हैं या नींद करते हैं, तो विधि प्रमाण तो नहीं बैठे ना, प्राप्ति तो नहीं हुई ना। तो बाबा कहते उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। उठने के बाद शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। हमें लग रहा है कि हम बड़ी शांति में बैठे, लेकिन बैठे बैठे योग कर रहे हैं कि नींद कर रहे हैं, वो पता ही नहीं होता। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। तो बाबा पूछते हैं इसको क्या कहेंगे। ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसी आज्ञा है किसी भी आत्मा को दुख ना दो, दुख ना लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। समझो हमारे द्वारा हमने किसी को दुख नहीं दिया, वो अच्छा काम किया। गुलजार दादी भी कई बार कहते थे, आधी बात करते हो, आधी बात भूल जाते हो। समझो बाबा ने कहा दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। दुख नहीं दिया, ये तो हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन दादी कहते थे और बाबा ने भी इसमें कहा कि अगर समझो किसी ने कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं किया और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो दुख लेना भी तो बाबा ने मना किया है ना। तो दुख दिया नहीं है तो अच्छा काम किया, लेकिन आधा ही हुआ ना, आधी आज्ञा हुई कि बाबा ने कहा दुख ना दो और दुख ना लो, लेकिन नहीं दिया वो तो अच्छा हुआ, लेकिन जो ले लिया वो भी तो मना था ना, आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ ना, दुखी तो हो गए ना। इसलिए बाबा कहते आधा काम करते हो। बाबा ने कहा इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है, व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। अब बाबा ने वो भी आज्ञा नहीं दी। बाबा ने आज्ञा दी है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, जो भी है ना सारी बातें। और उसमें से समझो हम किसी को नहीं सुना रहे बुरी बात, लेकिन कोई अगर सुना रहा है और हम अगर बड़े प्यार से सुन रहे हैं, तो वो कौन सी आज्ञा है? वो भी तो आज्ञा अवज्ञा हो गई ना। ऐसे ही बुरा नहीं देखना है, या बुरा नहीं बोलना है। बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन सुन तो रहे हैं। बाबा ने कहा सुनी सुनाई बात ना चाहते भी मन में चलती है। ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। फिर ये बहुत गुहिया बात है, जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहो वैसे अनुभव करने नहीं देता। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो? बाबा पूछ रहे कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, कैसे हो कहा तो हमने कह दिया बड़े प्यार से बाबा हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा जैसी स्थिति चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हो, क्योंकि अंदर से हमें पता है कि जैसी बाबा चाहता, जैसी हम खुद चाहते हैं वो स्थिति हम नहीं बना पा रहे। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ
बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा स्मर्त आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है? फिर बाबा पूछते हैं, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े ते बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने का कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़ा चित्रकार, आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, बड़े ते बड़ा चित्रकार, आर्टिस्ट अपना भी चरित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में सदा इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। फिर बाबा ने कहा फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष फल मिलता और कभी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? कोई ना कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। बाबा पूछते, अलबेले नहीं बनना। फिर कहा जिम्मेवारी के ताजधारी हो, कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना? नहीं बाबा, सदा आज्ञाकारी माना सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती। क्या कहा बाबा ने? टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो। कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वो तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं, बस ये 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। लंबे लंबे पत्र लिखेंगे तो पढ़ने वाले ने पढ़ा नहीं और रिप्लाई भी कैसे करेगा। फिर वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज मुरली में देता ही है। ये तो सबका अनुभव होगा ना। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद प्यार और नमस्ते। तो ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। एक नामी एका नामी हो सकती हो ना। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है और कोई तो विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भले लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार ही नहीं होता। बाप को कहो मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10-10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को ये मेला अच्छा लगता है ना।
दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला है और आपका 4 दिन का मेला होता है। सभी को पसंद है ना ये मेला? 4 दिन रहते ना मधुवन में, एक दिन जाना, एक दिन आना और 4 दिन मधुवन में रहना, है ना। तो बाबा कहते लोगों का 2 दिन, लोग कहते 2 दिन का मेला है ये दुनिया में और आपका 4 दिन का मेला होता है। सभी को पसंद है ना ये मेला मधुवन में जब भी हम जाते हैं। आज 26 तारीख है, कोई सेवाधारी आज पहुंच गए हैं, कोई आज जा रहे हैं, है ना। तो देखो बाबा मेला याद कर रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को, सदा समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, बॉम्बे और गुजरात ग्रुप। देखो गुजरात अभी मधुवन जा रहा है और गुजरात और बॉम्बे से बाबा बात कर रहे हैं। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हो ना, ऐसे समझते हो? पूछते बाबा, ऐसे समझते हो ना? बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते हैं। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, ना भाषा की, ना रंग की, ना देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं, बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है। वहां कोई हद नहीं होती, तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से पार जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले और सभी हद से न, तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो, पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी तो होगी ना। तो ये देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है तो उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है तो उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, इसका क्या मतलब हुआ वो बाबा समझा रहे। जब राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। अपनी जो राय देनी थी वो मालिक बन के दे दी, लेकिन जब फिर बड़ों के द्वारा या निमित्त के द्वारा जो भी फैसला मिलता है, फाइनल बात जो भी होती है, उस समय फिर बालक बन के सुन लो। उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा क्यों नहीं माना गया, मेरा क्यों नहीं सुना गया, मेरी बात को आगे क्यों नहीं रखा गया, हाँ ऐसे मालिक बन के ये बात नहीं रखो। लेकिन उसमें राय दिया तो मालिक बन के, और जब सुनना है तो बालक बन के। अब जो भी बात फाइनल होती है, बड़ों को पता है, ऊपर वाले को पता है, या बड़े निमित्त को पता है, अब उसके बाद उनको क्या करना है। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है,
नहीं। उस समय मालिक नहीं बनो। किस तरह राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है, जिसको ये तरीका आ जाता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता है, वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना। ये विधि आती है? फिर बाबा पूछ रहे, ये विधि आती है? अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय परमान, उनको मेहनत कम और फल ज़्यादा मिलता है। तो वो सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद अपनी मस्ती में मस्त रहो और दूसरा अपने से दुखी होता रहे। दूसरों को भी खुश करना है, खुद भी खुश रहना है। तो बाबा कहते लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। अब वरदान में सुनेंगे। वरदान है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाचीत विजयी भव। क्या सुना? स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाचीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में सदा बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाचीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। क्या सुना? निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा सदा समर्थ कैसे बने। तो अब हम बाबा को याद करेंगे। अभी तो सभी कोई मधुबन के लिए निकल गए हैं, कोई आज निकल रहे हैं, कोई आज पहुंच गए हैं, और हम लोग भी आज या कल सुबह शायद हम लोग निकलेंगे। नया साल बहुत नज़दीक है और हम नया साल मनाने के लिए बाबा के साथ अपने बेहद घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलो बाबा की याद में। ओम शांति।